हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम नेशनल इनकम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने वैल्यू एडेड मेथड किया था। आज हमें इनकम मेथड करना है। इनकम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में इनकम मेथड से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आज हम वही करेंगे। लेकिन इनकम मेथड करवाने से पहले मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी, कि जो कन्वर्जन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आगे इनकम मेथड या फिर जो एक्सपेंडिचर मेथड हम करने वाले हैं उसमें बहुत ही यूज़ है इसका। तो ये देखिए, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमें ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को लेस करना पड़ेगा, तो हमारा नेट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो नेट में डेप्रीशिएशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, डोमेस्टिक और नेशनल में कैसे कन्वर्जन होता है। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमें डोमेस्टिक में NFIA ये ऐड करना पड़ेगा, और अगर हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो नेशनल में NFIA लेस करना पड़ेगा। NFIA कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर टू अब्रॉड। थर्ड देखिए, फैक्टर कॉस्ट एंड MP मार्केट प्राइस, इन दोनों में कैसे कन्वर्जन होगा। अब अगर हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा NIT, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस में लेस करना पड़ेगा NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब NIT कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को लेस करके हमारा NIT आएगा, ठीक है। आगे देखिए, NDP एट FC। NDP एट FC का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो ये वाला N है ये नेट को दिखाता है, और जो सेकंड वाला N है ये नेशनल को दिखाता है। NNP एट FC ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में NDP एट FC की वैल्यू पता है और NNP एट FC कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें NFIA ऐड करना पड़ेगा NDP एट FC में। जब हम NDP एट FC में NFIA ऐड करेंगे तो हमें NNP एट FC मिल जाएगा। NFIA इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ मैंने आपको कन्वर्जन में बताया है कि अगर हमें नेशनल कैलकुलेट करना होता है तो डोमेस्टिक में हम NFIA को ऐड करते हैं। तो वही यहाँ पर है कि हमें नेशनल कैलकुलेट करना है और डोमेस्टिक दे रखा है, तो इसीलिए हम NFIA को ऐड करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में कहा है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब वहाँ पे हमें NDP एट FC कैलकुलेट करना है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC और नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC, ठीक है। तो ये तीन ऊपर में कन्वर्जन है और ये कुछ फॉर्मूलाज है उसके, और उसके फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है। ये देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जो वैल्यू है पहले वो लिखेंगे, इसके बाद उसमें ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू, देन मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा NDP एट FC होगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन होता है। जब नहीं होगा गिवन तो उस टाइम पे कुछ टर्म्स है जो दी रहेगी तो हमें उसकी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा। जैसे वो टर्म्स हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम, देन सर्विस पेंशन। इन चारों की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकलता है। इसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट होगा। रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन मोस्टली नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे, और अगर गिवन है उसकी वैल्यू तो फिर हम उसे लिख लेते हैं। इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को ऐड करके हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा।
अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है और इन तीनों की वैल्यू भी दे रखी है तो वहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट की जो वैल्यू है वही लेना है, फिर हमें इन तीनों से इन तीनों का कोई हमारा यूज़ नहीं है फिर उस टाइम पे। लेकिन अगर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, डिविडेंड को, कॉर्पोरेशन टैक्स को एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। तो इन तीनों को ऐड करके फिर तब हम प्रॉफिट निकालेंगे। इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम लिखेंगे, नहीं तो ज़ीरो ले लेंगे उसे, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो तीनों को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो NDP एट FC कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ जो वैल्यू आएगी तीनों को ऐड करके, यही हमारे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हुआ है। अब होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ नेशनल इनकम का, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि हम इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है मिक्स्ड इनकम, उसके बाद दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्लोजिंग स्टॉक, रेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और कैलकुलेट करना है GDP एट MP एंड NNP एट FC बाय इनकम मेथड। तो पहले हम इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं। वो लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये क्वेश्चन में गिवन है 250, वो लिखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो इन चारों के अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो 200 हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। एंड देन मिक्स्ड इनकम, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 35, तो वो हम लिखेंगे। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 485 आएगा और ये हमारा NDP एट FC आएगा, क्योंकि जब भी हम इनकम मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा NDP एट FC ही निकलता है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि GDP एट MP कैलकुलेट करना है और NNP एट FC कैलकुलेट करना है, पर निकला क्या है NDP एट FC। तो इसका मतलब अभी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो GDP एट MP कैलकुलेट करने के लिए जो हमने अभी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की है पहले वो लिखेंगे, NDP एट FC। अब आप ये देखिए, ये ग्रॉस है, ये नेट है, मतलब ग्रॉस निकालना है हमें। तो ग्रॉस निकालने के लिए हमें नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया है उसमें ये है कि अगर हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो हमें नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो वही यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके बाद MP और FC के कन्वर्जन में मैंने आपको बताया है कि अगर हमें MP कैलकुलेट करना होता है तो FC में हम NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया गया है। तो डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू लिख लेंगे। NIT भी क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो लिख लेंगे। इसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं तो GDP एट MP हमारा 520 आ जाएगा। इसके बाद अब हमें NNP एट FC कैलकुलेट करना है, तो अब वो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, NNP एट FC के लिए हमें NDP एट FC, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे NDP एट FC, ये देखिए 485, ये पहले हम लिखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है NDP एट FC 485। इसके बाद अब ये तो नेट है और ये भी नेट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये भी FC है, ये भी FC, कोई चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पर ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, तो जब हम नेशनल कैलकुलेट करते हैं तो हमें NFIA को उसमें ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे NFIA को ऐड किया गया है डोमेस्टिक में। अब NFIA को जब हम ऐड करेंगे तो NFIA कैसे निकलेगा, ये देखिए मैंने आपको बता रखा है कन्वर्जन में कि NFIA नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर टू अब्रॉड होता है। तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नेट फैक्टर टू अब्रॉड नहीं दिया हुआ है। एक मिनट, ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन है, लेकिन नेट फैक्टर टू अब्रॉड गिवन नहीं है, तो इसलिए हम नेट फैक्टर टू अब्रॉड को 0
रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम -2 जब करेंगे तो ये तो -5 गिवन है और ये वाला 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करके हमारे पास जो NFIA है वो -5 आ जाएगा। जब इन दोनों को लेस करेंगे तो NNP@FC जो हमें कैलकुलेट करना था वो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन में कहा था करने के लिए GDP@MP और NNP@FC। तो ये हमने यहाँ पे GDP@MP कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे हमने NNP@FC कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इनकम मेथड का फॉर्मूला समझ आया हो एंड कन्वर्जन समझ आया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।